नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर सहरसा पहुंचे जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह 2 दिवसीय सहरसा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और उपेंद्र नारायण मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिले के विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, उदय सिंह ने पूजा वेंकट हॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो को देखते हैं। वाजिब मूल्य का परिभाषा हम लोगों को बदलना होगा। एक तो सबसे पहली बात समस्या है कि हमारे किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा। मजदूर नहीं मिलने के बहुत कारण है, उसमें पलायन भी एक कारण है, लेकिन वही एक कारण है ऐसा नहीं है। और दूसरा, पूरे विश्व में जो हुआ है, जिसको ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न की तौर पे बिहार में भी कोशिश की है सरकार ने कि मशीनों का यंत्रों का इस्तेमाल हो। यंत्रों के इस्तेमाल से किसी भी खेती में लेबर का जो खर्च है वो 50 से 70% कम हो जाता है। जन सुराज की सरकार आएगी तो 2 काम करेगी। मैंने कहा ना कि जन सुराज की योजनाएं अनेक हैं, हमने बताए वो हैं जो आपको सरल रूप से समझ आए। पहले हमने कहा है कि नगदी खेती के लिए हम मनरेगा से इसको लिंक करके मनरेगा के मजदूर के माध्यम से हम इस खेती को करवाएंगे। लेकिन जो नहीं कहा है और आप पूछ रहे हैं तो कह देता हूं, हम बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा संचालित कृषि उद्योग में आधुनिक यंत्रों का कैसे उपयोग बढ़े। अभी आपको मालूम है, आपके बिहार में मात्र 10% किसान ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। हंसी आएगी लोगों को, लेकिन 10% ही लोग ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। यंत्रों को बढ़ाना है। आपको मालूम है कि आलू लगाने की मशीन है, आलू दबाने की मशीन है। आपको मालूम है कि मकई लगाने का मशीन है, मकई निकाल देने का और मकई का दाना निकाल देने की मशीन है। लेबर नहीं लगता, लेबर कम लगता है। ऐसे में हमारे किसानों का आय बढ़ेगा। इसके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो तो मैं कह सकता हूँ, पहले कहता था कह के गए हैं, अब तो कह सकता हूँ कि हाँक के गए थे कि मैं किसानों का आय दूना कर दूंगा। तो शायद वो ये सब भूल गए कि ये सब करेंगे तो किसानों का आय दूना नहीं 3 भी हो सकता है। उनको पता है नियत नहीं। मैंने कहा ना कि इस्लाम में कहते हैं कि नियत से मुराद, नियत सबसे बड़ी चीज है। अगर नियत खराब हो कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे सरकार में बैठे लोगों की नियत खराब हो चुकी। अगला प्रश्न। भाई, अन्य पार्टियों में मैं जाया करता था, किसी और की पार्टी होती थी, बना बनाया ढांचा होता था, उस ढांचे में अपने आप को कहीं न कहीं फिट करना पड़ता था। जन सुराज जन्म से हम लोगों ने इसकी कल्पना की, इसको बढ़ाया, प्रशांत किशोर जी को देखा कि किस अद्भुत तरीके से एक अकेला व्यक्ति 2.5 साल अपनी हड्डी गलाकर बिहार के 5000 से ज्यादा गाँव में पैदल घूमकर लोगों में जो उसने विश्वास पैदा किया, तो ये अनुभूति और अन्य दलों की अनुभूति में कोई तुलना ही नहीं। महागठबंधन के द्वारा जो माँ बहन योजना लाया गया है और बताया जा रहा है चुनाव जीतने के बाद 2500 रुपया दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो मैं इनसे हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से कहूँगा कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन गांव भर में ये 2 शब्दों को एक साथ जोड़कर लोग दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो माँ बहन योजना के बदले अगर इसके नाम को वो बदल रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात, 2500 दे, 5000 दे, बहुत खुशी की बात है। ये जरूर बताएं कि वो कहाँ से देंगे, ये पैसे किस खजाने में से निकालेंगे, उस खजाने की भरपाई कैसे करेंगे, ये पैसे कैसे लाएंगे। क्योंकि जन सुराज भी कह रही है कि हम 400 रुपए की पेंशन को 2000 रुपए कर देंगे, लेकिन अगर जब पूछेंगे हमारे लोग कि आप 2000 रुपए कैसे कर देंगे, इसकी भरपाई कैसे कर देंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि हम 2000 रुपए की भरपाई ऐसे कर देंगे। इससे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उच्चतम न्यायालय ने कुछ साल पहले कहा था, लेकिन उनकी तो बात अब कोई सुनता नहीं है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को वादा
आपको ये भी बताना चाहिए कि ये वादा वो पूरा कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि आपको मैं 2000 रुपए दे दूंगा और उसके बाद कह दूं कि 50 वर्ष की उम्र के जितने ज्यादा लोग हैं उन पे आज से टैक्स मैंने 50% बढ़ा दिया, क्या ये न्याय होगा? क्या न्याय होगा? पैसे तो कहीं से लाने हैं ना। तो अगर मैं 2000 रुपए बांटूंगा, 400 के बदले 1600 रुपए ज्यादा दूंगा, तो उसकी भरपाई मुझे कहीं से करनी होगी। इसी तरह तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि इस योजना या उस योजना के तहत 2,500 रुपए देंगे, तो बिहार के सामने रखें कि इसका पूरा व्यय कितना है और इस व्यय को कहाँ से लाएंगे। अगला प्रश्न। उन्होंने कहा कि सहरसा के लोगों से उनका पारिवारिक रिश्ता है और वह यहां आकर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी बिहार में बदलाव लाने के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य जवाबदेह, पारदर्शी और जनता केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। इस दौरान उदय सिंह ने कहा कि बिहार में बदलाव शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पलायन, गरीबी, बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं हैं और पार्टी इन समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेगी। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।